तुम सोचते हो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। तुम्हें लगता है तुम्हारी वैल्यू कोई नहीं समझता। घर में तुम्हारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। दोस्त तुम्हें ऑप्शन समझते हैं, प्रायोरिटी नहीं। ऑफिस या कॉलेज में तुम्हारे आइडियाज को इग्नोर कर दिया जाता है। और इस सबसे बुरा, तुम खुद से पूछते हो कि मुझ में कमी क्या है। लेकिन सच ये नहीं है। असल सवाल ये है, तुम रिस्पेक्ट मांग रहे हो या कमांड कर रहे हो। तुम अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो या उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम रूलर की तरह बिहेव कर रहे हो या सर्वेंट की तरह। समझने की बात है ये। रिस्पेक्ट कोई गिफ्ट नहीं है जो तुम्हें मिलनी चाहिए क्योंकि तुम अच्छे हो। रिस्पेक्ट एक कॉन्सिक्वेंस है, तुम्हारी प्रेजेंस का, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स का, तुम्हारी बाउंड्रीज का। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम एक्सप्लेनेशन देते रहोगे, जस्टिफाई करते रहोगे और फिर भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। आम आदमी सोचता है रिस्पेक्ट खुद को दिलानी पड़ती है। वो सबको खुश रखने की कोशिश करता है। वो अपने बारे में अच्छी चीजें बताता रहता है। वो दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, कितना सैक्रिफाइस करता हूँ, कितना सही हूँ। वो चाहता है कि लोग उसकी वैल्यू देखें। लेकिन रूलर अलग सोचता है। रूलर ये नहीं सोचता कि मुझे रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी। रूलर ये डिसाइड करता है कि मैं किस चीज़ को एक्सेप्ट करूंगा और किस चीज़ को नहीं। वो अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। वो सबको एक्सेस नहीं देता। वो हर बात का जवाब नहीं देता। वो प्रूव नहीं करता, वो बिहेव करता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। तुम्हारे दोस्त तुम्हें लास्ट मोमेंट पे प्लान बताते हैं। तुमसे पूछते भी नहीं हैं, बस इन्फॉर्म करते हैं। नॉर्मल पर्सन क्या करता है? वो चला जाता है, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं ना गया तो लोग नाराज हो जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे। उसकी प्रायोरिटी है कि वो ग्रुप में रहे, चाहे रिस्पेक्ट मिले या ना मिले। रूलर क्या करता है? वो कामली कहता है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सॉरी नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस एक क्लियर बाउंड्री। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगली बार से वो लोग तुमसे पहले ही पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि तुम्हारा टाइम चीप नहीं है। ये स्मॉल एग्जाम्पल है, लेकिन इसका साइकोलॉजी इम्पैक्ट बहुत डीप है। जब तुम डेस्परेट नहीं दिखते, जब तुम अपनी वैल्यू को नहीं मांगते, तब ऑटोमेटिकली लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं। अब समझो 3 रूलर फिलोसोफर्स ने ये कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन किया है। पहला है मार्कस ऑरेलियस, रोम का सबसे पावरफुल एम्परर। उसने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, बाहर की चीजें नहीं। जब तुम ये समझ जाओगे, तुम्हें ताकत मिलेगी। इसका मतलब सिंपल है, जब किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया, तब आम आदमी उससे कन्फ्रंट करता है, जस्टिफाई करता है या फिर अंदर से टूट जाता है। लेकिन मार्कस कहता है कि तुम किसी और के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें बस अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना है। एक एग्जाम्पल लो। तुमने ऑफिस में एक आइडिया दिया, तुम्हारे बॉस ने क्रेडिट किसी और को दे दिया। अब नॉर्मल एम्प्लॉय क्या करता है? वो सबके सामने बोलने लगता है कि ये तो मेरा आइडिया था, ये अनफेयर है, मैं इतना काम करता हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता। वो इमोशनल हो जाता है, विक्टिम बन जाता है। लेकिन इस जगह मार्कस ऑरेलियस का रिस्पॉन्स अलग होता। वो अंदर से नोट कर लेता है कि ये बॉस किस टाइप का है। वो अपना काम क्वाइटली कंटिन्यू करता। वो अपनी वैल्यू प्रूफ करने की डेस्परेशन नहीं दिखाता। वो जानता है कि क्वालिटी काम कंसिस्टेंटली करने से लॉन्ग टर्म में लोग खुद समझ जाएंगे कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किसका है। और अगर नहीं समझे तो वो एनवायरनमेंट चेंज करने का डिसीजन ले लेता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी चीप रिएक्शंस में वेस्ट नहीं करता। ये है मेंटल कंट्रोल, ये है पावर। दूसरा फिलोसोफर है सन त्सू, द आर्ट ऑफ वॉर लिखने वाला, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का मास्टर। उसने कहा था, अपीयर वीक व्हेन यू आर स्ट्रांग एंड स्ट्रांग व्हेन यू आर वीक। यानी जब तुम स्ट्रांग हो तब वीक दिखाओ, जब वीक हो तब स्ट्रांग दिखाओ। लेकिन इसका एक और डीपर मीनिंग है जो लोग मिस कर देते हैं। सन त्सू ये भी कहता है कि रियल स्ट्रेंथ साइलेंस में है, शो ऑफ में नहीं। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो सबसे ज्यादा चुप रहता है। सोचो आईपीएल में धोनी को, हर मैच में सबसे काम, कभी ज्यादा बोलता नहीं, कभी अपोनेंट को प्रोवोक नहीं करता, कभी अपनी तारीफ खुद नहीं करता। लेकिन जब वो फील्ड पे आता है, ऑपोजिशन की टीम को प्रेशर फील होता है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस ही उसकी रिस्पेक्ट को कमांड करती है। अब तुम कंपेयर करो किसी और प्लेयर से जो कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है, अपने रिकॉर्ड्स याद दिलाता रहता है, ओपोनेंट को प्रोवोक करता रहता है। उसे अटेंशन जरूर मिलती है, लेकिन रिस्पेक्ट वो तो धोनी को मिलती है। सन त्सू कहता है कि डेस्परेट लोग ज्यादा बोलते हैं, पावरफुल लोग कम बोलते हैं। जब तुम अपनी वैल्यू सबको एक्सप्लेन कर रहे हो,
तुम एक्चुअली वीक दिख रहे हो। जब तुम क्वाइटली अपना काम कर रहे हो और अपनी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो, तुम स्ट्रांग दिख रहे हो। रियल लाइफ में ये कैसे यूज होता है? मान लो तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे करियर चॉइस पर ताने मारते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? डिफेंड करना, बोलना कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, वो अचीव कर रहा हूँ, मेरे प्लान्स ये हैं। बस जस्टिफाई करते रहो। इस जगह संजू होता तो क्या करता? वो स्माइल करता, देखते हैं बोल के टॉपिक चेंज कर देता। वो अपनी जर्नी सबको प्रूव नहीं करता, वो अपने काम पर फोकस करता, क्योंकि वो जानता है कि जब रिजल्ट्स आएंगे वो खुद बोलेंगे, उसे किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग फिलोसोफर है मियामोतो मुसाशी, जापान का लेजेंडरी सामुराई। उसने बुक ऑफ 5 रिंग्स लिखी। उसने कहा था, थिंक लाइटली ऑफ योरसेल्फ एंड डीपली ऑफ द वर्ल्ड, यानी अपने आप को हल्का रखो, दुनिया को गहराई से समझो। ये उल्टा लगता है ना? लोग सोचते हैं कि रिस्पेक्ट चाहिए तो खुद को इंपॉर्टेंट दिखाना पड़ेगा, लेकिन मुसाशी कहता है कि असली पावर ह्यूमिलिटी में है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को कमजोर समझो। इसका मतलब है कि तुम अपने ईगो को सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट मत बनाओ। तुम रियलिटी को देखो, अपने अजम्पशंस पे नहीं चलो। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है और तुम तुरंत रिएक्ट करते हो, तो वो रिएक्शन तुम्हारे ईगो से आ रहा है। तुम्हारा ईगो बोल रहा है कि मैं इससे बेटर हूं, मुझे ये सुनने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर तुम मुसाशी की तरह सोचोगे तो तुम पूछोगे, ये इंसान ये क्यों बोल रहा है? इसकी इनसिक्योरिटी क्या है? मैं इससे क्या सीख सकता हूं? रीसेंट एग्जाम्पल लो, कैरी मिनाटी और यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी। जब पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट थी, वीडियो डिलीट हुआ, सब ताने मार रहे थे, तब वो क्या कर सकता था? वो डिफेंसिव हो सकता था, जस्टिफाई कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने थोड़ा टाइम लिया, फिर वापस अपने कंटेंट पर फोकस किया। अपनी ईगो को सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनाया। आज वो इंडिया का एक टॉप क्रिएटर है, क्योंकि उसने सीखा कि टेम्परेरी डिसरिस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना लॉन्ग टर्म विजन। अब समझो कि ये फिलॉसफी प्रैक्टिकल रूल्स में कैसे कन्वर्ट होती है। रूल नंबर 1, रूलर्स अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करते, वो अपने काम से दिखाते हैं। जब तुम अपनी अचीवमेंट्स का लिस्ट बना के सुनाने लगते हो, तुम डेस्परेट लगते हो। क्वालिटी काम ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट लाता है। रूल नंबर 2, रूलर्स हर बात का जवाब नहीं देते। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, ताना मारे या क्वेश्चन करे, तुम्हें हर बार रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। साइलेंस भी एक पावरफुल रिस्पॉन्स है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला खुद अनकंफर्टेबल हो जाता है। रूल नंबर 3, रूलर्स अपना टाइम और एनर्जी प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हें सबको एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। लास्ट मिनट प्लान्स, मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट्स, टॉक्सिक पीपल, इनसे बाउंड्री बनाना सीखो। जब तुम अपने टाइम को वैल्यू दोगे, तब लोग भी वैल्यू देंगे। रूल नंबर 4, रूलर्स अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं। गुस्सा आना नॉर्मल है, हर्ट होना नॉर्मल है, लेकिन तुरंत रिएक्ट करना वीकनेस है। इमोशंस सेटल होने दो, फिर रिस्पॉन्ड करो। जब तुम कैल्म से रिस्पॉन्ड करते हो, तुम्हारी बात का वेट ज्यादा होता है। रूल नंबर 5, रूलर्स कंपैरिजन नहीं करते। कोई तुमसे आगे है या पीछे, ये इररिलेवेंट है। तुम्हारा फोकस तुम्हारी अपनी जर्नी पे होना चाहिए। जब तुम दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दोगे, तुम्हें अपनी एक्चुअल वैल्यू दिखेगी। रूल नंबर 6, रूलर्स लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अगर आज कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हें तुरंत बदला लेने की जरूरत नहीं। तुम अपना फोकस अपने ग्रोथ पे रखो। टाइम सबको उनकी जगह दिखाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम एक ट्रेनिंग फेज में हो। तुम सीख रहे हो कि प्रिंस कैसे बनता है। और प्रिंस का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों से बेटर हो। प्रिंस का मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी के रूलर बनने की तैयारी कर रहे हो। हर बार जब तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील हो, ये एक टेस्ट है। टेस्ट ये नहीं है कि तुम्हें रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं। टेस्ट ये है कि तुम अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। जब तुम बिना रिएक्ट किए काल्म रह सकते हो, तुम प्रिंस ट्रेनिंग पास कर रहे हो। जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हो, तुम प्रिंस ट्रेनिंग पास कर रहे हो। जब तुम वैलिडेशन के बिना अपना काम कर सकते हो, तुम प्रिंस ट्रेनिंग पास कर रहे हो। समझने की बात यह है कि रिस्पेक्ट एक बाई प्रोडक्ट है। जब तुम अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे, अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने स्टैंडर्ड्स को, तब ऑटोमेटिकली बाहर से भी रिस्पेक्ट आएगी। और अगर नहीं भी आई तो तुम फिर भी स्ट्रांग रहोगे, क्योंकि तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर से आ रही होगी, किसी और की वैलिडेशन से नहीं। ये जर्नी ईजी नहीं है। बार बार तुम्हारा ईगो बोलेगा कि रिएक्ट करो। तुम्हारा डर बोलेगा कि लोग छोड़ देंगे। तुम्हारी इनसिक्योरिटी बोलेगा कि प्रूव करो। लेकिन हर बार तुम अपने आप को कंट्रोल करोगे, तुम थोड़ा और पावरफुल बन जाओगे।
ये नहीं सीखना कि दूसरों को कैसे इंप्रेस करूं, ये सीखना है कि खुद को कैसे स्ट्रांग बनाऊं। तुम प्रिंस हो, ट्रेनिंग में हो, सीख रहे हो, और एक दिन तुम अपनी जिंदगी के रूलर बनोगे। तब रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि रूलर्स रिस्पेक्ट मांगते नहीं, वो एग्जिस्ट करते हैं और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करती है। दुनिया लाउड लोगों की नहीं होती, दुनिया उनकी होती है जो अपने आप पे रूल करते हैं, जो अपनी बाउंड्रीज जानते हैं, जो अपनी वैल्यू चीप नहीं करते, जो प्रूव नहीं करते, बिहेव करते हैं। तुम डिसाइड करो, सर्वेंट बनना है या रूलर। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, रूलर्स बनाए नहीं जाते, वो ट्रेन होते हैं, रोज, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली।